सिंध असम्बली से ज़री इनकम टैक्स बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इससे पहले सिंध काबीना ने ज़री आमदन पर टैक्स और सुपर टैक्स की मंजूरी दी थी। ज़री इनकम टैक्स का इत्तलाक जनवरी 2025 से होगा। 6 लाख रुपए तक के ज़री आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ तक सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं। ज़री आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा। 65 लाख और ज़ायद सालाना ज़री आमदन पर टैक्स लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 25 से 30 करोड़ रुपए तक 30 से 35 करोड़ पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ तक ज़री आमदन पर 8% टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना और असम्बली से खिताब में कहा, ज़री टैक्स ना लगाते तो IMF टीम ना आती और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाता। हम नहीं चाहते कहा जाए पीपल्स पार्टी की वजह से डिफ़ॉल्ट हो गए। FPR करप्शन का गढ़ है और वज़ीर आज़म भी कई बार ये कह चुके। हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स सूबाई हुकूमत को इकट्ठा करने दिया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, हम नहीं चाहते IMF से मामलात ख़राब हों। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी बिल की हिमायत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिंध असम्बली से ज़री टैक्स की मंजूरी का खैर मकदम। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा ने तकरीब में शिरकत की। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये वक्त तफरके और सियासत का नहीं, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, कौम के सपूत अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का इजाला कर रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खून का नजराना दे रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH आमद, जख्मी एहलकारों की आयादत की। 8 फरवरी को PTI का एहतजाज, हुकूमत रुकवाने को तैयार। हुकूमत ने अपोजिशन के सामने कई ऑप्शन रख दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के लिए फरवरी अहम। PTI आला क़यादत से बैकडोर राब्तों का इंकिशाफ। मस्बत पेशरफ्त के लिए PTI क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात की पेशकश। स्पीकर एयाज सादिक की PTI को राज़ी करने की कोशिश। हुकूमती पेशकश सामने रख दी। PTI 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज के बजाय एक जगह जलसा जुलूस कर ले। तहरीक इंसाफ खामोश, अभी तो कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत फरवरी में सियासी अदम इस्तेहकाम, तोड़ फोड़, पकड़ धकड़ से बचना चाहती है। हुकूमत का इस्लामाबाद में एक सिफारत खाने से भी राब्ता। पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। बानी PTI ने आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में पाक फ़ौज से इजहार यकजहती, फ़ौज के सरबराह से पॉलिसियाँ बदलने और जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तेदा। वकील फैसल चौधरी ने ख़त की तफसीलात बताते हुए कहा, बानी PTI ने इलेक्शन फ्रॉड और पार्टी के खिलाफ मुकदमात का मामला उठाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने ख़त बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा। सिपह सालार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। PTI इंतशार नहीं चाहती, फौज हमारी है। फैसल चौधरी के मुताबिक ख़त में 26वीं आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासिर होने की बात की गई। इंटेलिजेंस एजेंसियों और रुपए की कदर रोककर मैशत को नुकसान पहुँचाने का भी जिक्र है। पीका कानून से तनकीद का गला घोंटा जा रहा है। असद कैसर बोले, आर्मी चीफ को ख़त इसलिए लिखा, असल ताकत उनके पास है, मौजूदा हुकूमत महज शो पीस है। खत बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से जारी किया जाएगा। बानी ने खत में एस्टेब्लिशमेंट से पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा है। अजाला जेल के बाहर अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कहते हैं पाक फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। फौज ने हमारी हिफाजत करना है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है।
जजेस की ट्रांसफर आइन के मुताबिक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की हिमायत कर दी। कहते हैं जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले, मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है, दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आना चाहिए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सवाल पर कहा, अपना दायरा इख्तियार बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूंगा, वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाई कोर्ट जाकर जजेस से मिलूंगा, खुतूत का मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। अदालती पॉलिसी साज कमेटी का अगला फोकस सुबह और शाम के वक्त ज़िलाई अदालतों के मुतालिक पॉलिसी बनाना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले की टिकटें मिनटों में फरोख्त। पाक भारत मैच का सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख, सबसे सस्ता टिकट 10,000 में फरोख्त हुआ। किसी भी कैटेगरी का कोई टिकट नहीं बचा। टिकटों की फरोख्त 5 बजे शुरू हुई और चंद ही लम्हों में खत्म। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकटों की फिजिकल फरोख्त का सिलसिला जारी। मेगा इवेंट सजने में चंद रोज बाकी। मुल्क के 26 शहरों से टिकट मिल सकते हैं। कराची में होने वाले तीनों मैचेस के टिकट्स दस्तयाब। जनरल एनक्लोयर का टिकट 1000 रुपए में मिल रहा। फर्स्ट क्लास एनक्लोयर के लिए 4000 अदा करना होंगे। प्रीमियम के लिए 7 और VIP टिकट 12,000 में मिलेगा। ट्राई नेशन सीरीज के लिए टिकट आज से दस्तयाब होंगे। सह मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड आज लाहौर में प्रैक्टिस करेगा। PCB ने कज़ाफी स्टेडियम एंड्स के नए नाम रख दिए। मेन बिल्डिंग के पवेलियन एंड को अब जिना एंड पुकारा जाएगा। फॉर एंड बिल्डिंग का नया नाम अब इकबाल एंड रखा गया है। ज़राए के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम का नाम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तब्दील होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी शरीक। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। अपने ट्रैक पर काम कर रहा हूं, किसी से इख्तलाफ नहीं। सूबाई काबीना में जो भी तब्दीली होगी बानी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ से इशूज़ पर बात होती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर काम में शामिल है। नया IG बड़े प्रोफेशनल हमारी पॉलिसी पर काम करेंगे। कबायली माहिदीन पर मुश्तमिल वफ़द जल्द अफगानिस्तान जाकर ग्रैंड जिरगा करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, सूबे की तरक्की और अमन के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे। हम बच्चों को ऑक्सफोर्ड भेज रहे। मुखालिफिन खुदकुश धमाके कर रहे हैं। पीका पर यकतरफा कानून बना, सहाफ़ियों से मुशावरत की जाना चाहिए थी। हालात के बदलने से कानून भी बदलते रहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुक़्तदर क़ुव्वतों के लिए आइन और कानून मुमकिनात है। मौलाना फजल रहमान के कानून पर सहाफ़ियों को ताउन की यकीन दहानी। पीका कानून आज़ादी इजहार राय और जमहूरी अक़दार के लिए ख़तरा है। अवाम के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी जमातें इस काले कानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करें। साबिक़ वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनर शाहिद खान अब्बासी की सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून में मौजूद मुबहम शिकें हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात फ़राहम करती हैं। कानून साजी के दौरान किसी भी स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई।